नमस्कार साथियों। आने वाला ये वर्ष आप सभी लोगों के लिए नई नई खुशियां लेकर के आए। आप सभी के परिवारों में खुशहाली रहे। आप नई नई ऊंचाइयों पर पहुँचें। आने वाले वर्ष में आपको कामयाबी प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। साथियों, पिछला वर्ष जैसा भी गया अब तो वो चला गया। अब आगे आने वाले वर्ष में हम लोगों को क्या क्या करना है, अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही एक रोड मैप अगर तैयार करेंगे तो शायद आसानी रहेगी। क्योंकि लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टारगेट जो हैं वो डिसाइड कर लें और उसके अनुसार कार्य करें। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें ये करना है और उस दिशा में यदि हम कदम बढ़ाते हैं तो अवश्य कामयाबी प्राप्त होती है। तो मेरा तो सभी लोगों से, जो लोग किसी भी फील्ड में हैं, वो अपना टारगेट तय करें और उस टारगेट की तरफ कैसे पहुंचना है इसका पूरा प्रयास करें। और अगर वो मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाबी प्राप्त करेंगे। साथियों, इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे देश की परिस्थितियां क्या चल रही हैं। मैंने देखा है, लगभग मेरी उम्र जो है वो 50 साल की हो गई और मैं दिल्ली में लगभग 45 वर्षों से हूँ। और मैंने देखा है कि किस प्रकार की सरकारें इस देश में रही हैं, किस प्रकार की सरकारें दिल्ली में रही हैं और कैसे कैसे कार्य जो हैं हुए हैं। मैंने पहली बार ये देखा है 2014 के बाद से कि देश में एक नई उमंग पैदा हुई है, लोगों को विश्वास पैदा हुआ है और आज ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत का एक नाम है। लोग बड़ी इज्जत की नज़रों से भारत के लोगों को देखते हैं। देश के अंदर भी मैंने देखा है। मैं जब उत्तर प्रदेश में हमारा गांव है जो कि कासगंज से थोड़ा आगे पटियाली के पास पड़ता है, तो मैं जब गांव अपने जाता था कई वर्षों पहले, तो जो स्थिति वहाँ सड़कों की थी, आज देख के मन बड़ा खुश होता है। आज गांव तक बड़ी सुंदर बढ़िया सड़क बन गई हैं। जहाँ हम घर से सुबह निकलते थे 8 बजे और शाम को 7-8 बजे दिल्ली पहुँचते थे, आज हम सुबह दिल्ली से निकलते हैं 10-11 बजे तक गांव पहुंच जाते हैं। यानी बड़ा फ़र्क आ गया है और इतनी सुंदर सड़कें बन गई हैं कि मन खुश हो जाता है। जो बिजली नहीं पहले आती थी, आज वो बिजली 24-24 घंटे वहाँ पे रहती है। पहले तो तरसते थे कि बिजली है ही नहीं, आ ही नहीं रही जी, कभी कभार 1 आध घंटे के लिए आती थी, लेकिन अब है कि बिजली लगातार वहाँ पे रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे जो कस्बे और शहर थे उनमें भी बड़ा बदलाव देखा है। जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि कस्बों में भी बहुत चेंजेस हैं। तो देखिए, ये सरकार आने के बाद काम में काफ़ी तेज़ी आई है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकारें जो कार्य करती थी या फंड देती थी, वो फंड ठीक तरीके से लगता नहीं था। लेकिन बीजेपी सरकार और मोदी जी जब से देश की बागडोर इन्होंने संभाली है, तब से जो फंड है वो कहीं ना कहीं लगने लगा है, जिससे कि देश में बदलाव आना शुरू हुआ है। जो गरीब लोग हैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उन सब का स्तर भी बहुत अच्छा उठा है। मैंने ये देखा है। तो बहुत अच्छी सरकार ये चल रही है इस समय। देश में जो है धीरे धीरे तरक्की हो रही है, कस्बों में बदलाव हो रहा है, शहरों में बदलाव हो रहा है। धार्मिक स्थल जहाँ हम पहले जाते थे, धार्मिक स्थलों में बड़ी अव्यवस्था सी रहती है, आज धार्मिक स्थलों में बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो रखी हैं, आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बदलाव हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली हैं कि पहले जो है कहीं ना कहीं पर दंगे होते थे, बम ब्लास्ट होते थे, उनमें बहुत कमी आई है। और एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि जो हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंट रहता था, आज वो कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है। उसके अंदर एक एहसास हुआ है कि भाई विश्व में हमें भी एक अपना स्थान बनाना चाहिए, रखना चाहिए। और उस दिशा में मैं लगातार सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट हैं उनको मैं देखता हूँ, तो मुझे
वो पोस्ट में ऐसा लगता है कि आज हिंदू काफ़ी हद तक जाग चुका है और वो अब अपने आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगा है कि जिस प्रकार से विश्व में देश हैं उस तरीके से हमारा देश भी एक हिंदू देश होना चाहिए। तो मेरा भी खुद का मानना है कि एक हिंदू राष्ट्र जरूर बनना चाहिए और इससे अच्छा हिंदू राष्ट्र शायद हो नहीं सकता। हम सब जातियों में विभाजित हैं, अलग अलग कास्टों में जो है विभाजन कराते हैं कुछ नेता, और उस विभाजन के कारण क्या होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। राजनीति में जो है ज़रूरी है कि साफ़ सुथरे स्वच्छ लोग आएँ जो देश हित, समाज हित, हिंदू हित सभी के धर्मों के बारे में विचार करें और सोचें और कार्य करें। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र बनने पर ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का कोई नुकसान होगा, सब सुरक्षित होंगे, क्योंकि हिंदू के साथ तो कोई भी धर्म एडजस्ट हो जाता है, सब सुरक्षित रहते हैं। आज आसपास की कंट्रीज़ में आप देखो कि जहाँ हिंदू पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, इन सब देशों में हिंदू लगभग बहुत कम रह गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, क्या उनकी संख्या में कमी आई है? क्या यहाँ पर वो ख़त्म हुए हैं? नहीं, यहाँ पर वो बड़े हैं। तो जहाँ हिंदू है वहाँ सब सुरक्षित हैं। तो इसलिए अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता भी है तो इसमें किसी को कोई खतरा नहीं है। परंतु आवश्यक है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि सभी हिंदुओं को अपनी जातियों से ऊपर उठ करके सबको एक होना पड़ेगा। हम सब हिंदू हैं, इस विचार के साथ हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, जो देश को विकसित भारत बनाने का जो मिशन है, उसको पूरा अगर करना है तो देश के एक एक नागरिक को उनका साथ देना होगा, और हम सबको भी उनका साथ देना होगा। और जो लोग चाहते हैं और जो शक्तियाँ, बाहरी शक्तियाँ या हमारे देश के अंदर के जो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री ना रहें या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए, तो ऐसा हम लोग ना होने दें। एक अच्छी पार्टी है जो हिंदू हित के बारे में, देश हित के बारे में, समाज हित के बारे में और सभी धर्मों के बारे में सोचती है और सभी धर्मों के लिए कार्य करती है। आपने देखा होगा 12-13 वर्षों में कि सबके लिए काम हुआ है। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो चरितार्थ किया है, उसको आगे अगर बढ़ाना है तो मोदी जी को मजबूत करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। अच्छी सरकार देश में रहेगी तो देश तरक्की करेगा, नंबर 1 बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो हम सब लोगों को इस तरफ प्रयास करना चाहिए। ये जो नया साल आज से शुरू हुआ है, हालांकि ये अंग्रेजी नववर्ष है, हमारा हिंदू नववर्ष तो आगे आएगा, परंतु जो भी है हम सबको मिलजुल करके इस देश को नए शिखर पे अगर पहुंचाना है तो एक अच्छी सरकार को, एक मजबूत सरकार को देश में रखना है और सब लोगों को कंधे से कंधा मिला करके कार्य करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा, देश में अगर सभ्य समाज बनाना है, देश को अच्छा बनाना है, तो हमें सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। अपनी माताएं बहनों की इज्जत करनी पड़ेगी, अपने बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। किस प्रकार से हमने अपने बोलचाल का स्तर रखना है उसको ध्यान में रखकर चलना होगा। हमारे जो माता पिता हैं बच्चों के, वो बच्चों में अच्छे संस्कार दें, बच्चों को सिखाएं, बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसका ध्यान रखें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें कि वो अपनी माताएं बहनों का सम्मान करें। जिस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं उन घटनाओं में कमी तभी आएगी जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, माताएं बहनों का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे धर्म को सम्मान देंगे, तभी सम्मान प्राप्त करेंगे। हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कभी ना करें, सबका सम्मान करें और सबके साथ मिलकर के जब हम काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। और जो लोग हमको तोड़ना चाहते हैं, जैसे मुग़लों ने कई वर्षों तक इस देश पर राज किया, अंग्रेज़ों ने कई वर्ष तक इस देश पर राज किया, वो इसी प्रकार कर पाए क्योंकि हम सभी हिंदुओं में पूर्ति, जो हिंदू राजा थे वो आपस में एक नहीं रहते थे, उनको आपस में लड़ा करके इन लोगों ने राज किया। लेकिन आज हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जातियों में विभाजित ना होकर के हम सबको ये मानना है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं,
एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है और इस देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है। इसलिए एक अच्छी सरकार का देश में होना बहुत ज़रूरी है। मैं पुनः आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।